हिंदुस्तान की टीम ने चौथा टी20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है। टॉप क्लास बैटिंग जिसको बोलते हैं ना, बिल्डोज करना, डिमोलिश करना, बैटिंग सीखनी और टी20 तो ये बेस्ट है। एक जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है। आई मीन लाइक रियली रियली रूथलेस। जो आखिरी मैच में तो कहीं नजर ही नहीं आया ना साउथ अफ्रीका। आखिरी मैच में उनके बॉलर्स, इतने तगड़े बॉलर्स की, और मिनिमम किसी की इकोनॉमी है तो 10 की इकोनॉमी है। 283 रन किए हैं एक टी20 मैच में, और वो भी उनके घर में जाके। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। 17 चौके 23 छक्के। अब अंदाजा लगा ले। पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। बीटन रन और उसके बाद ऐसी जीत इंडिया के लिए, और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे आई मीन लाइक दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट टीम। फ्लैट पिच मिल जाते हैं तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। इंडियन 109 बना के संजू बाबा नॉट आउट गए, जिसमें 56 बॉलें उन्होंने फेस करी, 6 चौके और 9 छक्के। और 120 तिलक वर्मा का हमने बता दिया आपको, 47 बॉल में 9 चौके और 10 छक्के। टी20 में 210 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है जी। मेरा ख्याल है कि पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी, लेकिन आज जो फेटा लगाया है, तोबा 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 तोबा। ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। हम तो समझ रहे थे शायद आज स्काई भी बारी लेगा, 3 मैचों में जल्दी आउट हुआ है, रन करेगा, लेकिन उन्होंने बोला ना, बैठो आराम से, बैठो। और जो फेटा लगाया संजू की इस टूर पे दूसरी सेंचुरी, तिलक वर्मा की लगातार, इसका मतलब है कि 4 सेंचुरियां बनी है टी20 में। बड़ी बात है ना। और 2 ही बैट्समैनों ने 2-2 सेंचुरियां बनाई, मतलब 4। बाकी की तो बारी नहीं आई, वो आती तो क्या करते, मेरा ख्याल है 93 बॉल्स पे थे जी, 210 रन की पार्टनरशिप। टॉप क्लास, जिसमें 17 चौके थे, 23 छक्के। और अब टॉप क्लास बैटिंग जिसको बोलते हैं ना, बिल्डोज करना, डिमोलिश करना, बैटिंग सीखनी और टी20 तो ये बेस्ट है। एक मैक्सवेल ने करी थी 50 ओवर में, जो 200 करा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आज दोनों बच्चों ने खुश कर दिया। जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने बहुत समझदारी करी, जो टी20 से रिटायरमेंट ले ली। बहुत समझदारी करी, वरना वो दोनों इस तरह नहीं खेल पाते। स्पेशली विराट कोहली तो नहीं खेल पाता, रोहित शर्मा खेलता है लेकिन उसका फिटनेस का मसला है। मैचों में 300 कर दिए संजू ने। अब कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा। क्या गिल आके करेगा? क्या जायसवाल आके करेगा? नहीं। अब इनमें से किसी एक को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो परफॉर्मेंस दिखा दी, अपनी जगह सिमट कर ली उसने। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। 17 चौके 23 छक्के। अब अंदाजा लगा ले। अभिषेक शर्मा रो रहा होगा कि यार मैंने क्यों नहीं 100 किया इस सीरीज में। तीसरे टी20 मैच में भी मौका मिल गया था, आज भी मिल गया था, 36 पे आउट हो गया। और जिनको मौका मिला उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक सीरीज में 400, 4 मैचों में 400। यार ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। और अपने जैसा टैलेंट है, जैसे मौके दिए गए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस दिया गया, वो नजर आया हिंदुस्तान की टीम में और इन प्लेयरों में। क्लैरिटी ये है बैटिंग। उसके बाद मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप 210 रन की कौन तोड़ेगा? कौन ऐसे खेलेगा? 2 बड़ी टीमें खेल रही हो, इतना कोई एक्सपेक्ट करता है कि इतना बड़ा टोटल बने? लेकिन इंडिया की यंग टीम ने बना दिया। फिर बॉलिंग हर्षदीप सिंह की, जो नंबर 1 बॉलर इंडिया का, सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला, ये इनके 20 ओवर बैटिंग के और पहले 6 ओवर पावर प्ले में जो बॉलिंग की है हिंदुस्तान ने, वो जरूर देखिए। हार्दिक पांड्या ने 8 स्कोर दिए 3 ओवरों में। क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। हर्षदीप सिंह ने जो लेग बी फॉर हेनरी क्लासिक को और रीजा हेनरी का उसको जो बोल्ड किया है ना, बाहर निकाल के और पहला बॉल अंदर ला के क्लासिक को, मेरे ख्याल से देखने वाला है। मजेदार बॉलिंग की है, उतनी मजेदार बैटिंग की है। जबरदस्त, अनबिलीवेबल बैटिंग, मैं यही बोलूंगा। वेरी वेल डन। ऐसे टीमें बनाई जाती हैं, ऐसे खिलाया जाता है प्लेयरों को। और इन हिंदुस्तान ने
हमारा सफ़र साउथ अफ्रीका का आसान कर दिया और हमने हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया में आसान कर दिया, क्योंकि बुरी हार के बाद हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, तो हम लोग जीते हैं, डेफिनेटली उनका मोराल नीचे होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का, और हमारा मोराल हाई होगा क्योंकि हिंदुस्तान ने साउथ अफ्रीकन टीम का मोराल नीचे कर दिया। ऐसी दो एशिया की टीमों ने बड़ी टीमों को फेंटा दिया, जो मेरे ख्याल से सदियों याद रखा जाएगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वेरी वेल डन टीम इंडिया। मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस सालों बाद नजर आती है जो आज हिंदुस्तान ने करके दिखाई है। संजू सैमसन के आखिरी 5 मैचेस में 3 सेंचुरियां हैं। तिलक वर्मा के आखिरी 2 मैचेस में 200 हैं। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात कर रहा हूं। टीम इंडिया के आखिरी 5 मैचेस में 2 मरतबा 250 से ऊपर रन किए हैं। 297 बांग्लादेश के खिलाफ किए, अब 283 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किए। जब बांग्लादेश के खिलाफ रन किए तो सबको लगा कि हल्की टीम है, अपने घर में खेल रही है तो किसी को भी तोड़ सकती है, मगर वो भी मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश की टीम भी हल्की नहीं है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा के गई, वो भी क्लीन स्वीप, और उस टीम को तोड़ा था इंडिया ने। मगर अपने घर का एक एडवांटेज होता है जिसको सब उठा रहे थे। अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया और बॉलिंग अप अटैक सुने। सबसे कम रन जिसको हुए वो जैनसन है, सबसे कम जिसको रन हुए 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और ये सबसे कम है। Gen 1 इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई अगर एंजॉय कर रहा है तो बेसिकली ये 2 टीमें हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया है। अगर से साउथ अफ्रीका को मैं मानता हूं कि मेगा इवेंट में खा वो अपने वर्ल्ड कप 2023 का देखा हो, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थी, सेमीफाइनल तक अगरचे वो गए थे, बट वर्ल्ड कप में फाइनल में एक तरफ से वो जीते हुए थे इंडिया से। आखिर में बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की और मैच उनसे छीन लिया था। मगर वही मतलब उस पर्सपेक्टिव में देखें कि 2 टीमें जो वर्ल्ड कप खेली उनमें से एक टीम ऑलमोस्ट वही टीम खेल रही है, और दूसरी टीम के 5-6 ऐसे हैं जिनमें से 4 तो रिटायर हो गए, 3 तो रिटायर हो गए, बाकी 2-3 इस टीम में खेल नहीं रहे। उसके बावजूद वो टीम उनके घर में जाके जीत रही है। अभी 4 माह पहले ही आपने फाइनल खेला उस टीम से और जीता हुआ था तकरीबन आपने, और अब अपने घर के अंदर रहकर आप 4 T20 मैचेस की सीरीज 3-1 से हारे हैं और बुरी तरह से हारे हैं, और आपके बॉलर्स की इस कदर पटाई हुई है कि शायद ही आपको किसी ने इस तरह धोया हो कि 20 ओवर के अंदर आपने 283 रन खा लिए हो, और सबसे कम जिसकी इकॉनमी है वो भी 10 की है, वो भी 200 रन बनते हैं। और फिर आपकी जब बैटिंग आती है तो आपका शायद स्टब्स थोड़े से खेले हैं, बाकी कहीं पर भी आपके बल्लेबाज एटलीस्ट नजर नहीं आए हैं। पहला बल्ले 1 पे आउट हुआ, दूसरा भी 1 पे आउट हुआ, फिर 10 पे, फिर 10 पे, ये 4 तो ऐसे ही फारिग हो गए थे। और पावर प्ले तो आपका 6 इकॉनमी से भी नीचे था उस विकेट पे जहां पे आपके बॉलर्स ने 283 रन खाए हैं। तो दोस्तों एक कन्विंसिंग आप जीत कह सकते हैं इंडिया के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैं नहीं कहूँगा कि मैच रहा, बट इंडियन पर्सपेक्टिव में उनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही। यहाँ जा रही है दुनिया, ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है, लेकिन चलो दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और IPL की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं, जहां इन्हें फ्लैट पिच मिल जाते हैं। तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर भी देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स पहले हमें नजर आया करते थे उस तरह के यंगस्टर्स वो फड़क नहीं नजर आई है। लेकिन ये भारत के यंगस्टर है संजू सैमसन, जो उन्होंने उड़ा के रख दिया, और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी है। हमने पहले भी बोला है कि संजू सैमसन का फ्यूचर अब इस सीरीज के बाद जो है बहुत ब्राइट है। अब ये रेगुलर जो इन्हें मौके नहीं मिले शुरू के अंदर और एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा जाता था इनके साथ, आई थिंक इनकी बाकी की क्रिकेट भी खुलेगी इन 2 इनिंगों से। ODI क्रिकेट में भी आपको नजर आएंगे, और कोई पता नहीं है कि इन परफॉर्मेंसेस से आपको ये टेस्ट क्रिकेट आगे खेलते हुए भी नजर आए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और जो छिक्के वो मार रहे हैं वो लंबे लंबे बड़े बड़े छिक्के मार रहे हैं, और बीच में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहां वो मतलब अपने 50 के या सेंचुरी के पास होते हैं आराम आराम से, क्योंकि रन बॉल से बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो भी दूसरों की तरह जो है ना अपना 50 करने जा सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिला। हमें तो वही इंटेंट शुरू से जो बॉल 1 से टीम का प्लान होता है उसको फॉलो करते हुए नजर आए। वो नहीं देखते कि इतने ओवरों में इतना हो गया अब हम स्लो खेल लेते हैं। नहीं, 10 ओवरों के अंदर 150 स्कोर लगाया हुआ था और फिर भी मारी जा रहे थे। तो ये है मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही। फिर वर्मा
और वर्मा ने सूर्या कुमार यादव से कह के पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है, और सूर्या को भी कुर्बान जाओ, उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस हो, जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के बुता बनाया। इस मैच में फिर वो 10 छिक्के मार गया, 10 छिक्के मार गया। अब एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है, बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है। और आप देखिए कि उनके रिवर्स स्वीप चेक करिए। वो आज जो तिलक की बेस्ट चीज थी, संजू सैमसन की हमने बात की कि आज उन्होंने थोड़ा सा जेनसन का